हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 59 सूरह अल हस्र को हिंदी में सुनेंगे। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आकाश और धरती में है, और वही प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। वही है जिसने किताब वालों में से उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया उनके घरों से पहले ही जमावड़े में निकाल बाहर किया। तुम्हें गुमान न था कि उनकी गड़ियाँ अल्लाह से उन्हें बचा लेंगी, किंतु अल्लाह उन पर वहाँ से आया जिसका उन्हें गुमान भी न था। उसने उनके दिलों में रोक डाल दिया कि वे अपने घरों को शोम अपने हाथों और ईमान वालों के हाथों भी उजाड़ने लगे। अतः शिक्षा ग्रहण करो ए दृष्टि रखने वालों। यदि अल्लाह ने उनके लिए देश निकाला न लिख दिया होता तो दुनिया में ही वह उन्हें अवश्य यातना दे देता, और आखिरत में तो उनके लिए आग की यातना है। यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसकी रसूल का मुकाबला करने की कोशिश की, और जो कोई अल्लाह का मुकाबला करता है तो निश्चय ही अल्लाह की यातना बहुत कठोर है। तुमने खजूर के जो वृक्ष काटे या उन्हें उनकी जड़ों पर रखा छोड़ दिया तो वह अल्लाह की ही अनुज्ञा से हुआ, ताकि ईमान वालों के लिए आसानी पैदा करे, इसलिए कि वह अवज्ञाकारियों को रुस्वा करे। और अल्लाह ने उनसे लेकर अपने रसूल की ओर जो कुछ पलटाया उसके लिए न तो तुमने घोड़े दौड़ाए और न ऊंट, किंतु अल्लाह अपने रसूलों में से जिस पर चाहता है प्रभुत्व प्रदान कर देता है। अल्लाह को तो हर चीज की सामर्थ्य प्राप्ति है। जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल की और बस्ती वालों से लेकर पलटाया वह अल्लाह और रसूल का मुहताज नातेदार और अनाथों और मुहताजों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वह माल तुम्हारे मालदारों ही के बीच चक्कर न लगाता रहे। रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से तुम्हें रोक दे उससे रुक जाओ, और अल्लाह का डर रखो। निश्चय ही अल्लाह की यातना बहुत कठोर है। वह गरीब मुजाहिरों के लिए है जो अपने घरों और अपने मालों से इस हालत में निकाल बाहर किए गए कि वे अल्लाह का उदार अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता की तलाश में है, और अल्लाह और उसकी रसूल की सहायता कर रहे हैं, और वही वास्तव में सच्चे हैं। और उनके लिए जो उनसे पहले ही से हिजरत के घर अर्थात मदीना में ठिकाना बनाए हुए हैं और ईमान पर जमे हुए हैं, वे उनसे प्रेम करते हैं जो हिजरत करके उनके यहाँ आए हैं। और जो कुछ भी उन्हें दिया गया है उससे वे अपने सीनों में कोई खटक नहीं पाते, और वे उन्हें अपने मुकाबले में प्राथमिकता देते हैं। फिर भी अपनी जगह वे स्वयं मोहताज ही हो, और जो अपने मन के लोभ और कृपणता से बचा लिया जाए ऐसे ही लोग सफल हैं। और इस माल में उनका भी हिस्सा है जो उनके बाद आए। वे कहते हैं ऐ हमारे रब हमें क्षमा कर दे, और हमारे उन भाइयों को भी जो ईमान लाने वालों में से हमसे अग्रसर रहे, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई भी विद्वेष न रख। ऐ हमारे रब तुझे से ही बड़ा करुणामय अत्यंत दयावान है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने कपटाचार की नीति अपनाई है? वे अपने किताब वाले उन भाइयों से जो इनकार की नीति अपनाए हुए हैं कहते हैं, यदि तुम्हें निकाला गया तो हम भी अवश्य ही तुम्हारे साथ निकल जाएंगे, और तुम्हारे मामले में किसी की बात कभी भी नहीं मानेंगे। और यदि तुमसे युद्ध किया गया तो हम अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे, किंतु अल्लाह गवाही देता है कि वे बिल्कुल झूठे हैं। यदि वे निकाले गए तो वे उनके साथ नहीं निकलेंगे, और यदि उनसे युद्ध किया गया तो वे उनकी सहायता कदापि न करेंगे, और यदि उनकी सहायता करे भी तो पीठ फेर जाएंगे, फिर उन्हें कोई सहायता प्राप्त न होगी। उनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा भय समाया हुआ है। यह इसलिए कि वे ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं। वे इकट्ठे होकर भी तुमसे खुले मैदान में नहीं लड़ेंगे। किलाबंद बस्तियों या दीवारों के पीछे हो तो यह और बात है। उनकी आपस में सख्त लड़ाई है, तुम उन्हें इकट्ठा समझते हो, हालांकि उनके दिल फटे हुए हैं। यह इसलिए कि वे ऐसे लोग हैं जो बुद्धि से काम नहीं लेते। उनकी हालत उन्हीं लोगों जैसी है जो उनसे पहले निकट काल में अपने किए के बवाल का मजा चख चुके हैं, और उनके लिए दुखद यातना भी है। इनकी मिसाल शैतान जैसी है कि जब उसने मनुष्य से कहा कुफ्र कर, जब वह कुफ्र कर बैठा तो कहने लगा मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से बरी हूँ, मैं तो सारे संसार के रब अर्थात अल्लाह से डरता हूँ। फिर उन दोनों का परिणाम यह हुआ कि दोनों आग में गए जहाँ सदैव रहेंगे, और जालिमों का यही बदला है। ईमान लाने वालों अल्लाह का डर रखो, और प्रत्येक व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या भेजा है, और अल्लाह का डर रखो। जो कुछ भी तुम करते हो निश्चय ही अल्लाह उसकी पूरी खबर रखता है। और उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो उसने भी ऐसा किया कि वे स्वयं अपने आप को भूल बैठे। वही अवज्ञाकारी हैं। आग वाले और बाग वाले अर्थात जन्नम वाले और जन्नत वाले कभी समान नहीं हो सकते। बाग वाले ही सफल हैं। यदि हमने इस कुरान को किसी पर्वत पर भी उतार दिया होता तो तुम अवश्य देखते कि अल्लाह की भय से वह दबा हुआ और फटा जाता है। ये मिसालें लोगों के लिए हम इसलिए पेश करते हैं कि वे सोच विचार करें। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं,
परोक्ष और प्रत्यक्ष को जानता है, वह बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई पूज्य नहीं, बादशाह है अत्यंत पवित्र, सर्वथा सलामती निश्चिंता प्रदान करने वाला, संरक्षक, प्रभुत्वशाली, प्रभावशाली, टूटे हुए को जोड़ने वाला, अपनी बड़ाई प्रकट करने वाला, महान और उच्च है। अल्लाह उस शिर्क से जो वे करते हैं। वही अल्लाह है जो संरचना का प्रारूपक है, अस्तित्व प्रदान करने वाला, रूप देने वाला है। उसी के लिए अच्छे काम है। जो चीज भी आकाश और धरती में है उसी की तस्बीह कर रही है और वह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है।